हेलो एवरीवन, लास्ट ईयर हमने एनआईटी सिलचर के प्लेसमेंट को लेकर काफी डिटेल और इंटीग्रेटेड वीडियो बनाई थी जो पूरी यूट्यूब में सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थी और उसे स्टूडेंट्स ने काफी पसंद भी किया था। और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हम एनआईटी सिलचर के इस साल के भी प्लेसमेंट्स डिटेल्स आपके लिए लाए हैं। सो आईआईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम एनआईटी सिलचर के एवरी ब्रांच के काफी डीप में प्लेसमेंट्स बताएंगे आपको, यानी कि एवरी ब्रांच में कितने बच्चों में से कितने प्लेस हुए हैं, उस ब्रांच का हाईएस्ट एवरेज एंड लोवेस्ट सैलरी पैकेज कितना था। और इसी के साथ गाइज हम एनआईटी सिलचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एंड यूनिक बातें भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, एनआईटी सिलचर के ऑल ओवर इंडिया रैंक की भी अगर हम बात करते हैं तो ये टॉप 40 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में आता है, यानी कि इसका सिंपल मतलब है यहाँ आपको लगभग एवरी टाइप की स्टूडेंट फ्रेंडली एमिनिटीज मिलने वाली है। तो चलिए बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम गवाए हम बात करते हैं आज के वीडियो थीम की, यानी कि एनआईटी सिलचर के डीप एंड एक्यूरेट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। सो इस साल एनआईटी सिलचर में 200 से भी ज्यादा कंपनियां स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी, जिनमें कई सारी टॉप नेशनल, मल्टीनेशनल और कुछ टॉप इंटरनेशनल कंपनियां थी, जैसे आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो इन कंपनियों ने टोटल अभी तक 692 स्टूडेंट्स को हायर कर लिया था, यानी कि अगर बीटेक के 6 ब्रांचेस में यहाँ पे 900 के आसपास एडमिशन होते हैं एवरी ईयर, तो उनमें से इस साल 774 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। बाकी स्टूडेंट्स कुछ हायर स्टडीज के लिए गए थे, या फिर जिनका सीजीपीए मेंटेन नहीं हो पाया है, या फिर जो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो वो प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। सो ऐसे गाइस, बीटेक के लगभग 900 स्टूडेंट्स में से 774 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं प्लेसमेंट ड्राइव में, एंड उनमें से 692 स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एवरी ब्रांच के एक्यूरेट एंड डीप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 133 स्टूडेंट्स थे। उनमें से 98 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया एंड 98 में से 79 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 28.8 लाख पर एनम का था। एवरेज सैलरी 8.87 लाख पर एनम, यानी कि 9 लाख के आसपास था। एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में स्टूडेंट्स को 3.87 लाख पर एनम के आसपास मिला है, यानी कि लगभग 4 लाख का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का था। और इस ब्रांच का ओवरऑल प्लेसमेंट 81% के आसपास रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग के समझ में आ गई होगी कि ब्रांच कोई भी हो, अगर आपका कॉलेज अच्छा रहा तो सिविल जैसी ब्रांच भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 147 स्टूडेंट में से 140 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में, एंड आउट ऑफ दैट 124 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी मैकेनिकल का 45.5 लाख पर एनम के आसपास था। एवरेज सैलरी 9.82 यानी कि लगभग 10 लाख के आसपास था। एंड लोएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 5 लाख पर एनम का था। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 88% के आसपास हमें इस ब्रांच का प्लेसमेंट मिलता है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एवरग्रीन ब्रांच भी हम इसे कहते हैं। तो टोटल इस ब्रांच में 138 स्टूडेंट्स थे। उनमें से 134 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया, एंड आउट ऑफ दैट 117 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 52.8 लाख पर एनम का था। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 12 लाख पर एनम के आसपास था। एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में स्टूडेंट्स को 4.75 लाख पर एनम का मिला है, यानी कि ओवरऑल इस ब्रांच में भी 87% के आसपास प्लेसमेंट देखने को मिलता है। फिर हमारे पास और एक एवरग्रीन ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 173 स्टूडेंट्स में से 165 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में। आउट ऑफ दैट 151 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का भी 52.8 लाख पर एनम का था। एवरेज सैलरी 17 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट सैलरी 5 लाख पर एनम का था। तो इस ब्रांच का ओवरऑल प्लेसमेंट रेशियो जो है वो है 91.51%। तो काफी बढ़िया और जबरदस्त प्लेसमेंट रेशियो रहा है इस ब्रांच में। नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 176 स्टूडेंट्स में से 167 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में, एंड आउट ऑफ दैट 158 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 80 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला है। एवरेज सैलरी 24 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 8
लाख पर एनएम का था। ओवरऑल ब्रांच में 94.61% का प्लेसमेंट देखा गया है। फिर लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 70 स्टूडेंट्स थे। 70 में से 70 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 63 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 33 लाख पर एनम का था, एवरेज 14 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 6 लाख पर एनम का था। एंड ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो इस ब्रांच में लगभग 91% का प्लेसमेंट हो चुका है। सो ऐसे गाइज यहाँ पे हमने टोटल 6 इंजीनियरिंग ब्रांचेस के आपको डीप में प्लेसमेंट बता दिए हैं। अब ओवरऑल अगर हम बीटेक के प्लेसमेंट की बात करें तो सभी ब्रांचेस को मिला के यहाँ पे एनआईटी सिलचर में 837 स्टूडेंट्स में से 692 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी यहाँ का 80 लाख था, एवरेज सैलरी यहाँ का 14 लाख था एंड लोवेस्ट सैलरी बीटेक में 3.87 लाख पर एनम का था। तो ऐसे यहाँ पे एनआईटी सिलचर में बीटेक में इस बार लगभग 90% का प्लेसमेंट देखने को हमें मिलता है। सो चलिए गाइज, इतने बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बाद आई होप आपने फ्रेशर्स गेट को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। तो अब हम बात करते हैं एनआईटी सिलचर के फीस स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड चार्ट आप लोग के लिए बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके कैटेगरी वाइज और आपके पेरेंटल इनकम वाइज हमने यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप SC ST PWD इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो जो आपका मेन फी होता है या फिर जो ट्यूशन फी होता है वो 0 होता है। और जिन बच्चों के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनका भी यहाँ पे मेन फी 0 रहेगा। जिनके 1 to 5 लाख के बीच में रहेंगे पेरेंटल इनकम, उनका यहाँ पे 20,800 के आसपास फी रहेगा। और जिन बच्चों के ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबाउ है तो उनको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी देना पड़ेगा, जो रहेगा 60 to 500 रुपीज। और गाइज यहाँ पे आप फीस टाइप में देख सकते हैं कि किस टाइप का फी आपको कितना लगने वाला है। जहाँ पे हमने 1 टाइम फी दिया है तो आपको सिर्फ एक ही बार देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मिसलेनियस फी जो रहेगा आपको एवरी सेमेस्टर वो देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। मिसलेनियस फीस में आपके कई तरह के छुपी फीस रहते हैं, जैसे आपका लाइब्रेरी फी हो गया, जिम फी होगा, तो ऐसे कई सारे फीस इसमें ऐड रहते हैं। जो क्वेश्चन बने रहेगा वो भी आपको 1 टाइम ही देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और जिन बच्चों को हॉस्टल या फिर मेस चाहिए तो उनके भी फीस स्ट्रक्चर हमने दिए हैं। तो ऐसे आप टोटल में देख सकते हैं पर सेमेस्टर आपको कितना फी लगने वाला है। सो चलिए गाइज, अब हम यहाँ के कट ऑफ ट्रेंड की भी बात करते हैं। तो एवरी ब्रांच के हमने यहाँ पे कट ऑफ दिए हैं। बस आपको आपके चाहिए ब्रांच का टेबल जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए आपको फ्रेशर्स गेट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी जरूर रखना है। तो आज बस यहीं रुकते गाइज। आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।